तो कैसे हैं आप लोग। सेट्स के इस चौथे लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स की इस दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आपको पहले 3 लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। तो आज इस लेक्चर 4 में हम डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये डी मॉर्गन्स थे कौन। डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे। डी मॉर्गन्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म भारत में ही हुआ था, मदुरई में हुआ था उनका जन्म। डी मॉर्गन्स ब्रिटिशर्स के जाने के पहले ही वो भारत छोड़ दिए थे और उन्होंने बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज दी हैं रिगार्डिंग अवर सेट्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है और मैथमेटिक्स में भी उनका बहुत सारा योगदान है। तो आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स ने 2 लॉ दिए थे। डी मॉर्गन्स एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एक बहुत जाने पहचाने, बहुत पहुंचे हुए मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। इनके 2 लॉ इन्होंने दिए थे। पहला है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन हमने लेक्चर 3 में कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन और यूनियन तीनों के बारे में बात की है। अगर आपको फिर से देखना है आप एक बार लेक्चर 3 देख लीजिए, फिर आप लेक्चर 4 को देखना शुरू कीजिए। तो आप इन सारी बातों को नोट करिए, आप इधर नहीं इधर देखेंगे और आप इन सारी बातों को नोट कीजिए। आप इन बातों को नोट करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, तो आप सबको अच्छा लगेगा, हम खुश सब खुश। तो हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में ये बात करते हैं। यहाँ पे भी हम वेन डायग्राम से सीखेंगे कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स के सारे लॉ आपको बताए जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है। हमारे डी मॉर्गन भैया ने क्या देखा, अगर हम ए यूनियन बी कर दें और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, अगर हम ए यूनियन बी कर दें और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारा बन जाएगा, डी मॉर्गन भैया ने बताया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे डी मॉर्गन भैया ने बताया कि इसका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे अब दोबारा एक बात आती है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो इसका क्या होगा। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो यहाँ पे यूनियन आएगा कि नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो यहाँ पे यूनियन आएगा कि नहीं आएगा। हाँ बोलो, हाँ आएगा। तो आइए हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू जानते हैं, कैसे हमारे डी मॉर्गन भैया ने बता दिया कि ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। आइए जानते हैं इसे। ये सारे लॉ बड़े मजेदार हैं। मैथमेटिक्स में हर चीज की एक अहमियत है, हर चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और आज डी मॉर्गन्स के ये लॉ आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ज़रा आप गौर फरमाइए कि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, आपने एक गौर फरमाइए कि इंसानों ने मैथमेटिक्स को नहीं ढूंढा, इंसानों ने गणित को नहीं ढूंढा, बल्कि मैथमेटिक्स इस यूनिवर्स में तो पहले से ही थी। मैथमेटिक्स तो इस यूनिवर्स में पहले से ही थी, बस इंसानों ने उससे बात करना शुरू कर दिया। आज इसी बात पे हम अब
लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करेंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स और कानून, मैथमेटिक्स और जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जो प्रूफ पे चलती है। तो आइए हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का प्रूफ। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हम एक का प्रूफ करेंगे, एक का आपको होमवर्क देंगे, आप पेन और कॉपी उठाइएगा। हमारे इस वाले प्रूफ को बताने के बाद वीडियो को पॉज करिए और आप दूसरा प्रूफ करेंगे। हमने बताया आपको कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। हमने आपको बताया अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम से आपको बताएंगे। वेन डायग्राम इज द इजीएस्ट वे टू प्रूव दिस। वेन डायग्राम को हमने क्या बोला था, किसमें बनाना है, एक रेक्टेंगल में बनाना है। हमारा रेक्टेंगल अच्छे से मेजर नहीं हो पा रहा है, आप स्केल से बनाइएगा, एग्जामिनर खुश होगा। JEE में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हमें तो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आनी चाहिए, क्योंकि JEE वाले बड़े पागल इंसान हैं, वो लोग तो कुछ भी दे सकते हैं, तो हमें सब पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 डब्बे बना लिए हैं। अब मैं इसमें वेन या एलर वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 गोले खींच लेंगे, ए यूनियन बी के, और एक हमारा रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अब मैं अगर बात करता हूं ए यूनियन बी की, ये चीज हटा दो, सिर्फ ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूंगा, क्या मेरा ये पूरा डब्बा आएगा, क्या ये मेरा पूरा डब्बा आएगा, हाँ, क्या मेरी ये पूरी चीज आएगी अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूं तो? बोलो हाँ, आएगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा यूनियन के बारे में, और यूनियन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, आपने घर में किए होंगे, आपने अपनी नोटबुक में किया होगा प्रैक्टिस। तो हमने क्या सीखा, ए यूनियन बी ऐसा वेन डायग्राम इसका बनता है, इसका एलर वेन डायग्राम ऐसा बनता है। अब मैं इसकी बात करूं कॉम्प्लीमेंट, अब मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट की। अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो क्या करेंगे हम, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस चीज को छोड़ के बाकी जितनी चीजें बची वो हमारा पूरा ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, बताओ बताओ, हाँ। एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा। मैंने ए यूनियन बी लिया, पहले मैंने ए यूनियन बी लिया, तो क्या ए यूनियन बी ऐसे ही बनता है एलर वेन डायग्राम? बोलो हाँ। अब अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो मैं इस चीज को छोड़ के बाकी जितनी जगह बचेगी, क्या वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा? बोलो हाँ। अब हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। यहां से हमें क्या पता चला, ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ जहाँ पे सर्कल बने हैं, जहाँ पे डॉट बने हैं, जहाँ पे सर्कल बने हैं, वो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। हाँ, अब इसकी चर्चा जरा की जाए, जरा इसकी भी चर्चा कर ली जाए। ये क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लेता हूं तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्या ये सारी चीजें पूरी ए कॉम्प्लीमेंट होंगी, ये पूरी चीजें हमारी ए कॉम्प्लीमेंट होंगी? बोलो ये पूरी, हाँ। ये जो ए वाला गोला है, ये पूरा ए वाला जो गोला है, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें ए कॉम्प्लीमेंट होंगी होंगी। अब बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर ली जाए, ये हमारा बी वाला गोला है, ये हमारा बी वाला गोला है, हाँ, ये बी वाला गोला है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या बी कॉम्प्लीमेंट ये सारी चीजें होंगी, हाँ, क्या बी कॉम्प्लीमेंट हमारी ये सारी चीजें होंगी? अगर मैं इसे बी ले लेता हूं, क्या ये सारी बी कॉम्प्लीमेंट होंगी? यानी इस वाले गोले को छोड़ के बाकी जितनी जगह बच रही है वो सारी क्या हमारी बी कॉम्प्लीमेंट होंगी होंगी, हाँ, है ना? बोलो हाँ, है।
अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इन दोनों की कॉमन चीजें कहाँ जा रही हैं? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पे दोनों का कॉमन जाता हो। ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन इस वाली जगह पूरी जा रहा है, जहां पे मैंने डॉट या ये सर्कल बनाया था इस वाली जगह ये पूरा जा रहा है। मैं इसे थोड़ा सा साफ सफाई से बना देता हूं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, क्या ये पूरी जगह हो गई हमारी? क्योंकि दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स इस पोजीशन पे, इस एरिया पे लाई कर रहे हैं। ये हमारा मिर्जापुर वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या लाई कर रहे हैं? क्या इस मिर्जापुर में लाई कर रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों, क्या दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा? दोनों का कॉमन पॉइंट है ये? बोलो हाँ है ये। तो क्या इससे हमारा ये प्रूफ हुआ? जहां पे ये वाला सर्कल है उसी पॉइंट पे ये वाला सर्कल है, जहां पे ये वाला डॉट है उसी पॉइंट पे ये वाला डॉट है। क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट? बोलो क्या नहीं लिख सकते हैं? तो हमारे डी मॉर्गन भैया ने बहुत ही सोच विचार करके एक बहुत ही मजेदार चीज, बहुत ही मजेदार लॉ बताया, जिसका कि अभी हमने बहुत ही मजेदार तरीके से प्रूफ किया। क्या तुम इस बात पे एग्री हो? बताओ हो। तो अब आपको सेकंड वाला जो मैंने बताया था, इस वेन डायग्राम को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस एलन वेन डायग्राम को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो मैंने आपको सेकंड वाला क्या बताया था? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताया था। इसका आपको प्रूफ करना है। इसको आप एलन वेन डायग्राम में प्रूफ करके बताएंगे। होमवर्क है आपके लिए, और आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, जो कि है हमारा लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को हमारे डी मॉर्गन भैया ने बड़े ही मजेदार तरीके से ढूंढा था। उन्होंने क्या बताया? अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूं और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लेता हूं, तो क्या इसका कुछ बन सकता है? क्या इसका कुछ बन सकता है? वो रात थी बड़ी काली, वो रात थी बड़ी काली, काले आसमान के नीचे यूलर भैया, काले आसमान के नीचे हमारे डी मॉर्गन भैया काली बेंच पे काली कलम से लिख रहे थे, और वो ये बात सोच रहे थे, क्या मैं ये ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 5+2 मैंने लिख दिया, 5+2 मैंने लिख दिया, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 3 × 5 प्लस 3 × 2, 3 × 5 प्लस 3 × 2, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या है ये? मैंने इस 3 को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं? दोनों जगह बांटा कि नहीं बांटा? इस चीज़ को मैथमेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आपने क्लास 7 या 6 में पढ़ा होगा। इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसी चीज़ को हम एडिशन के भी साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशन का भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डी मॉर्गन भैया उस काली रात काले आसमान के नीचे काली बेंच में काली कलम से लिख रहे थे, और वो ये सोच रहे थे, क्या हम इसे भी, ये वाली हरकत क्या हम इसमें भी कर सकते हैं? क्या ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हरकत हम इसमें भी कर सकते हैं? तो हमारे डी मॉर्गन भैया ने क्या किया, आइए देखते हैं। हमारे डी मॉर्गन भैया ने क्या किया, आइए देखते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे डी मॉर्गन भैया ने किया ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। अपने दिल में हाथ रख के बोलो, क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लगेगा? लगेगा। क्या ये वाली चीज इसके इक्वल है? ये वाली चीज इसके इक्वल है? बोलो हाँ।
मैंने ए यूनियन को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने ए यूनियन को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने ए यूनियन को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो हम इस बात को क्या ये नहीं लिख सकते हैं? यूनियन is distributed over intersection. Union is distributed over intersection. हमने क्या लिखा? हमने क्या देखा? हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से देखा यूनियन इज यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, रुकिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। हमने क्या देखा पिछले वाले में? दैट यूनियन इज distributed over intersection. यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। हमने ये देखा। हमने एक यूनियन लिया जिसे मैंने इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में किया था। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या हम इसमें भी वो वाली हरकत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे वो वाली हरकत करेंगे? वहां पे हम यूनियन कर रहे थे, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन से वो वाली हरकत करेंगे। इंटरसेक्शन से कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी और बी ए इंटरसेक्शन सी। अपने दिल में हाथ रख के बोलो, यहाँ पे यूनियन नहीं आएगा, बोलो आएगा। ठीक, हमने क्या क्या देखा? हमने क्या क्या देखा? ए इंटरसेक्शन बी का हमने क्या देखा? ए इंटरसेक्शन बी हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमने क्या क्या देखा? इसके लिए क्या हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन? इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। हमने पहले क्या देखा था कि हमने यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा हमने इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने डी मॉर्गन भैया के दोनों लॉ पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जिसमें हमने देखा यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। ठीक, समझ गए? बोलो हाँ। समझ गए तो बोलो हाँ। आप इन सारी बातों को नोट करते जाइए कॉपी पे, नहीं नोट करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स पे। मैंने दो सेट लिया, सेट ए जिसमें मैंने रखा अल्फा बीटा अ और आ। ये मैंने सेट ए ले लिया। सेट बी में मैंने लिया अल्फा आयोटा पाई और प। ठीक, मैंने इन सारे एलिमेंट्स को मैंने सेट ए और सेट बी में भर दिया। अब यहाँ पे अब लिख रहा है ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करो। तो ए यूनियन बी में आप क्या क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा आ फिर आयोटा फिर पाई फिर प। कितने एलिमेंट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7। बी में कितने थे? 4, ए में 4। तो 4 और 4 तो 8 होते हैं। यहाँ पे मैंने अल्फा 2 बार था, तो हम कॉमन एलिमेंट्स को सेट में नहीं लिखते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहने चाहिए सेट में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो क्या अगर मैं ए यूनियन बी को
एक थ्योरम बनाकर लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं? n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, क्या ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी होता है? बोलो हाँ। नंबर ए यूनियन बी का कितने एलिमेंट्स है? 8। कितने थे? 8 एलिमेंट्स थे कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ 8 एलिमेंट्स थे। ए में कितने हैं? ओ सॉरी, ए यूनियन बी में हमारे 7 एलिमेंट्स थे। ए यूनियन बी में हमारे 7 एलिमेंट्स थे और एन ए में हमारे 4 हैं। यहाँ पे भी 4 हैं। अब यहाँ पे 4 और 4 तो 7 होंगे नहीं। 4 और 4 को हम 7 के इक्वल तो कर नहीं सकते, -1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। अब मैंने -1 किया तो क्या मुझे एक और स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप करेंगे, तभी आपका ये बनता है। इसी को हम एडिशन थ्योरम बोलते हैं। एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स। समझे? समझ में आया? बोलो हाँ। इसी के ऊपर और आगे चर्चा करते हैं और अच्छे से। हमने एडिशन थ्योरम क्या बनाया, पहले से हम वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एडिशन थ्योरम हमने लिखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में। ठीक, इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? बोलो हाँ। वेन डायग्राम के थ्रू हम समझने जा रहे हैं। ठीक, ये ए है, ये बी है। मैं पूरा सेट ए ले लेता हूं, मैं पूरा सेट ए ले लेता हूं। मैंने पूरा सेट ए ले लिया तो क्या मैं यहाँ पे एन ए नहीं लिख सकता? बोलो हाँ। अब मुझे सेट बी से भी बात करनी है, पर बी तो थोड़ा सा ही है। बी में क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? ए ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एन बी तो लिख देता हूँ, पर बी में हमारा क्या ऑक्यूपाई हो रहा है? ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है। ये वाला एलिमेंट बी में भी है, ये वाला एलिमेंट ए में भी है। तो क्या अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो मेरा पूरा बी आ जाएगा? आ जाएगा। कर दो भाई माइनस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ। क्या हमारी ये वाली चीज बनी? बस यही है हमारा एडिशन थ्योरम। यही है हमारा एडिशन थ्योरम। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों की बात की है। अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा चीज़ें आ गई तब हम कैसे लिखेंगे वो भी एक बार देख लो। मान लीजिए मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ, यहाँ पे अब हम माइनस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको 3 एलिमेंट्स को ऐड करना है तो। आइए एक और बात करते हैं। इसकी एक और कंडीशन बनती है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब कोई 2 एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब हमने इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, हमारे पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, तब हम कैसे करेंगे? मैंने सेट ए लिया और सेट बी लिया और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी ए इंटरसेक्शन बी नल सेट बता रहा है, तो हम सीधा साधा यही लिख देंगे ए यूनियन बी हमारा बनेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल सेट है, तो हम इसे डिनोट कर सकते हैं फी से बी, यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा नल सेट। यहाँ पे हम इस वाली चीज़ को नहीं भी लिख सकते हैं, लिखेंगे आप नल सेट के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो हमने आज पूरा सेट कंप्लीट कर लिया, हमने सेट थ्योरी आज कंप्लीट कर दी। इस चौथे लेक्चर में हमने सेट थ्योरी कंप्लीट कर दी। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे आने वाले मेरे कुछ आगे वीडियो में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले हम पूरा क्लास 11 खत्म करेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज आपको करवाई जाएगी। तो हमने सेट थ्योरी हमने आज पूरी कंप्लीट कर ली। तो इस लेक्चर को एंड करेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। तो अब हम आगे मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 यानी कि लेक्चर चैप्टर 2 में, यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस में अब हम आपको मिलेंगे। उसको अब हम अच्छे से बड़ी ही आसान तरीके से समझेंगे। तो अब आपको इस चैप्टर यानी कि अब आपको सेट्स के खूब प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा करिए। बी हैप्पी, बी सेफ।